श्वेता त्रिपाठी। 5 के प्रहार में आज वो खुलासा हम करेंगे कि पाकिस्तान अपनी आंखें कैसे बंद करेगा। उसके बाद सवाल ये होगा, पाकिस्तान आज रोएगा क्योंकि वो सबूत आज हम आपको दिखाएंगे जो चीख चीख करके गवाही देंगे कि कैसे पाकिस्तान पालता पोसता है आतंकियों को। आतंक के पौधे में खाद पानी देने का काम कैसे इमरान कर रहा है, इसका जिंदा सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपको वो खुफिया डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो चीख चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए कैसे दाना पानी मुहैया कराता है। FATF के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से कितना दूर है पाकिस्तान, ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद शुरू करेंगे 5 का प्रहार। आतंकियों का पनाहगार इमरान खान का इकरार, पाकिस्तान को स्वीकार। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इमरान खान इंसानियत के दुश्मनों को पालता पोसता है, आतंकी पौधे को सींचता है और फिर उसे हथियारों से लैस कर भारत समेत दुनिया भर में आतंक फैलाता है। मुंबई को दहलाने वाला दाऊद इब्राहिम हो या 26/11 का गुनहगार हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी, इन सभी आतंकियों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर सुरक्षित ठिकाना दे रखा है। आज हम आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा दिखाएंगे। ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ रिपब्लिक टीवी के पास है। हम एक एक पन्ने से राज उठाएंगे और एक एक नाम भी बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि आखिर गुपचुप तरीके से 29 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट जारी करने की हड़बड़ी क्यों मची। तारीख 25 फरवरी 2021, जगह पेरिस, फ्रांस। FATF की अहम बैठक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में ब्लैक लिस्ट के मंडराते खतरे से इमरान खान की नींद उड़ी हुई थी। ग्रे लिस्ट की वजह से अब तक पाकिस्तान 38 अरब डॉलर गंवा चुका है। इमरान को चिंता हो रही थी कि अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो रोटी के भी लाले पड़ेंगे। 24 फरवरी 2021 को आनन फानन में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने 29 पन्नों का ये मेल जारी किया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमें ब्लैकलिस्ट से बचना है तो बिना बताए आतंक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, भले ही दिखावे के लिए क्यों न हो। इस लिस्ट में दुनिया भर के 53 आतंकवादी और 40 आतंकी संगठनों के नाम हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट के हर पन्ने पर आतंकवाद के लिए इमरान का जिंदा सबूत है। खूंखार आतंकी दाऊद इब्राहिम से लेकर मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा से लेकर जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा है पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकिस्तान है। इसने आतंक का झोला पहन रखा है। जब तक पाकिस्तान आतंक का चोला नहीं उतारेगा तब तक पाकिस्तान भरोसा करने लायक नहीं है। पाक विदेश मंत्रालय के मेल में साफ साफ लिखा है कि बिना बताए इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। हालांकि पाकिस्तान को इस पैंतरे से फिलहाल राहत मिल गई है। 25 फरवरी को बैठक के बाद FATF ने कड़ी चेतावनी देते हुए इस साल जून तक पाक को ग्रे लिस्ट में रखा। FATF ने साफ कहा, पाकिस्तान इस खुशफहमी में ना रहे कि उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए, नहीं तो ईरान और उत्तर कोरिया की तरह ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आज हमारे साथ आतंकी पनाहगार पर करिए 5 का प्रहार। तो ये सबूत अभी आपने देखे हैं और इन सबूतों को देखने के बाद पाकिस्तानी अब क्या कहेंगे, मुझे तो इस बात का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है। राजीव जेटली है बीजेपी से, मेरे साथ, स्वागत है आपका। मेजर गौरव आर्या है, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है स्ट्रैटेजिक अफेयर रिपब्लिक भारत, आपका भी स्वागत है। रमनीक मान मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। ललित अंबरदार भी जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ इस वक्त राजा फैजल है। इसके अलावा हमारे साथ इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जुड़ेंगे, जावेद गफ्फारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जरा डिबेट की शुरुआत में राजा फैजल आपके साथ और रमनीक मान आपके साथ करना चाहती हूँ। राजा फैजल, सबूत देख के कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, कौन से सबूत की आप बात कर रहे हैं? ये कोई सबूत नहीं है। ये इस तरह की डायरेक्शंस रहती हैं हमारे यहाँ। ये सबूत और टीवी पर भी चल रहा है।
अगर अच्छा आप रखिए देख ना, लो तो अच्छा नीचे हो। रख दीजिए। हाँ देख लीजिए। नीचे रख दीजिए, देख लिया सबने। हाँ। सबने देख लिया। ये कौन सा सबूत है सिवाय इसमें? आपको छोड़ के। सबने कोई देख ऐसी लिया बात सिवाय नहीं है। डायरेक्शंस दी जाती हैं, डायरेक्शंस दी जाती हैं। और जहां तक बात है एफएटीएफ की, एफएटीएफ में जो 27 चीजें डिस्कस हो रही थी, उसमें से 24 चीजें हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। 24 चीजें जो है वो गुजर चुकी हैं, 3 जो रह गई हैं वो भी गुजर जाएंगी। आप अपनी तैयारी करते रहें कि आपको हम अगर फंसाने की कोशिश करें तो आप कैसे बचेंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो चीजें आजकल चल रही हैं उनके ऊपर भी अरे आपने कड़ी सबूत नजर है तो हमारी। बताते नहीं फिर थे। आपके जो डोसियर दिए रमनीक गए, मान आपको याद हो। को जरा लीजिए। मुझे बात बताइए राजा फैजल, एक बार और मैं कह देती हूँ, देखिए सबूत ये है और टीवी पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि आप लोग कैसे आतंकियों को पालते पोसते हैं, किस तरह से आप लोग सुन लीजिए पहले। राजा फैजल, मुझे अपनी आवाज ऊंची करने के लिए मजबूर मत कीजिए। आतंक को तो मुझे अपनी आवाज ऊंची करने के लिए मजबूर मत कीजिए। पाल पोस रहे हैं। अरे दिखा तो रही आप सुन लेंगे तो ये जो डिबेट है आपके लिए आसान हो जाएगा। आप खुद पाल पोस रहे हैं। कौन पालता है? क्या हमने जो डोसियर दिए थे, क्या जो हमने डोसियर दिए थे उसके ऊपर आपकी तरफ से कोई जवाब आया हमें? एक मिनट, आपको मेजर गौरव जवाब आया? एक मिनट राजा फैजल, बोलिए। आपने सुनिए, एक मिनट राजा फैजल सुनो, राजा फैजल सुनो। मैं बार बार ये कोचिंग क्लास लेने के लिए तैयार नहीं हूं यार। मैं इतनी बार सिखाता हूं, मैं परेशान हो गया हूं। हाथ जोड़ के माफी मंगवा लो मुझसे भाई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने बोला कि ये जो डोजियर दिखाया है श्वेता त्रिपाठी ने, आपने बोला कि साहब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स निकालते रहते हैं। इसका मतलब ये आप तस्लीम करते हैं, मानते हैं, आपको स्वीकार है कि ये डोजियर जो है ये ओरिजिनल है, ये जेन्युइन है, ये सच्चा है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लो दोस्त, मेरी बात सुन लो। इसमें सुनो, बाकियों का छोड़ो, जो 39 लोगों का नाम सुना है, इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी जब्त करो, उसको अंडरग्राउंड करो। तो आप हमेशा ही लिखेंगे ना। सुनो, आपने दाऊद इब्राहिम का इसमें नाम लिखा हुआ है। तीसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो भारत को डोजियर दिया था, भारत ने एक्शन नहीं लिया। आपने उस डोजियर में क्या लिखा है आपको पता है? आपने देखा वो डोजियर? वो कहता है हरियाणा में, हरियाणा में, सुनो मेरी बात, आपने देखा है? ये वही है जो शाह महमूद कुरैशी और आपके डीजी ISPR बाबर इफ्तिकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसी डोजियर की बात कर रहे हो। और उस डोजियर में क्या लिखा है सुनो। और ये एब्सोल्युटली सुनिए, वो डोजियर हमने भी देखा है। सुनो मेरी बात राजा इधर सुनो। वो डोजियर जो है ना, वो डोजियर, उस डोजियर की सच्चाई क्या है? उत्तर प्रदेश में 30 हैं, हिमाचल में 50 हैं, हरियाणा में 15 हैं। ऐसे तो आपने गिनती लिख रखी है। क्या ग्रिड रेफरेंस है? कौन है? कहां है? उसमें सिर्फ ऐसे नंबर लिख रखे हैं। थैंक यू सर। आपने ये नहीं बोला कि उत्तराखंड में 100 हैं, लद्दाख में 55 हैं। जैसे मुबारक हुसैन पटेल। एक मिनट, ये सब बातें ये पाकिस्तानी आवाम को आप लोग जो चूरन खिलाते हैं उनको खिलाइए। यहाँ पे सर पढ़े लिखे लोग हैं। अरे नहीं, डिटेल दीजिए। श्वेता देखिए, यही राजा फैजल, आपके साथ ही हमारे साथ इस वक्त गफ्फार साहब भी हो चुके हैं, जरा मेरे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। राजा फैजल, अरे राजा फैजल सुनो, आपको मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है आपको, और आपकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं, चश्मे से पता नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी आंखों में आंसू हैं। रो लीजिए पहले आप, भाई। ये सबूत देखने के बाद आपके पास रोने के अलावा कोई चारा तो बचेगा नहीं। रमनीक मांग और गफ्फारी साहब, मैं दोनों के साथ चाहती हूँ डिबेट को। हाँ मैं सुन रही हूँ, मुझे बताइए गफ्फारी साहब, अब ये जो सबूत सामने आ चुके हैं, इन सबूतों पर क्या कहेंगे? आप तो कहते हो ना सबूत दो, हमारी धरती पर आतंकी हैं और हम आतंकियों को पाल रहे हैं। आप तो उन आतंकियों को बचाने के लिए ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रहे हैं कि जल्दी इनकी संपत्ति जब्त करो, जल्दी से इनको भगा दो, कहीं ऐसा ना हो FATF को पता लग जाए कि हमने कुछ किया नहीं। चीख के तो गवाही दे रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? मिस त्रिपाठी, मुझे ये टेंशन समझ नहीं आती कि इंडिया को इतनी टेंशन क्यों होती है जब पाकिस्तान का कहीं पे भी नाम आता है। आप लोग इतने परेशान क्यों होते हो? हमारे मसाइल हम खुद अपने अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और 1 by 1 हल कर रहे हैं। आप इतना परेशान होंगे तो समय से बालातर हो जाएगा कि आपको अपनी टेंशन लेनी है या हमारी। सुनिए आप अपनी भाई साहब, सुनिए, वो कंट्रोल होती नहीं है। मेरी बात जरा सुन लीजिए। अगर आप आतंकियों को पालेंगे ना तो मुझे नहीं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगी। और आप पाल रहे हैं और आपके सबूत जब चीख के गवाही दे रहे हैं तो आपसे क्यों ना पूछा जाए? क्यों ना पूछा जाए आपसे? आप आतंक के ऊपर बात करने से पहले 100 दफा सोचा करें। हमें नहीं सोचने की जरूरत है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट रिलीज करने से पहले आप 1000 बार सोचिए। ये डॉक्यूमेंट गवाही दे रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट गवाही दे रहे हैं कि आप किस तरीके से आतंकियों को पाल पोस रहे हैं। सुनिए, अगर आप मेरी बात को नहीं गंभीरता से समझ पा रहे हैं तो
देती हूँ। बात करेगा। अरे अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट पढ़ भी देती हूँ। आ गया कोई, सुन लीजिए, आप मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रही हूँ। आप मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ रही हूँ। अभी तक तो डॉक्यूमेंट दिखाया है, अब मैं इसको पढ़ करके सुनाऊंगी भी। अब मैं पढ़ करके सुनाऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। जरा सुनने की भी हिम्मत रखिए। देखिए साफ तौर पे लिखा है एसेट freeze without delay and without prior notice the funds and the other financial assets or economic resources of these individuals मतलब है वो टेररिस्ट जिनके नाम इस लिस्ट में है, ग्रुप्स, अंडरटेकिंग एंड एंटिटीज इंक्लूडिंग। अब समझ में आया आपको? और ये पाकिस्तान की सरकार ने निकाला है। ठीक रमनीक मान, जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो कह रहे टेंशन भारत को क्यों हो रही है। थैंक यू। और मैं आपसे आपको मैडम श्वेता जी देखिए, पहली बात है, अरे वो चीखम चिल्ली की दुकान भैया, जरा थोड़ा सा पाकिस्तानियों ये मस्जिद के बाहर आप तकरीर नहीं कर रहे हो, सुनो मेरी बात को। आप भारत की आवाम से बात कर रहे हो, जरा चुप करके सुनो बात जरा। 1 मिनट इनका फेडर डाउन कीजिए श्वेता जी। ये बहुत चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी आज। ये एक आप भिखारी मुल्क के राजा फैसल को बुला लेते हैं, ये चलो ये नाम इसका राजा रख दिया, समझता राजा ही हो गया हूं मैं। आप सुनिए, आप दिमागी रूप से थोड़े से गरीब हैं, आप दिमागी रूप से थोड़े से गरीब हैं साहब, सुनिए जरा। अरे चीखो मत यार, क्या कर रहे हो? अरे मेरे कानों में चिल्ला रहे हो भाई, दर्द होता है। चुप चुप करके सुनो भाई, सुनो। और आपके मैं अरे सुनो भाई, अभी आपने कहा कि जी 27 में से 25 पे हम अमल कर चुके हैं, तो वो भी कहा है इनसफिशिएंट है। और एक और एशिया पैसिफिक ग्रुप है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड, उन्होंने कहा है कि 40 में से सिर्फ 2 के ऊपर आपने अमल फरामद किया। सुनो मेरी बात को, अरे 40 में से सिर्फ 2 के ऊपर आपने अमल किया है, और आप कह रहे हैं कि हमारे को क्यों तकलीफ होती है। आप जब ये दाऊद इब्राहिम को अपना जवाई बना के बिठा के रखते हैं अपने मुल्क के अंदर, जब आप ये 26/11 जैसे आतंकी हमले करते हैं, हमारे पार्लियामेंट पे हमले करवाते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर मुसलसल पिछले 70 साल से आप जो एक जिहाद की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को तकलीफ होती है। आप ना कीजिए, आप कुएं में पड़े, खाक में जाए पाकिस्तान, हमारे को परवाह नहीं है। सुनिए मेरी बात को साहब, आप खाक में जाए, कुएं में पड़े, आपका मुल्क जले, आप जो मर्जी करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। रेडक्लिफ लाइन से इधर ना आए। और जो आप अच्छा, एक बार आपको बड़ा अच्छा, मेरा ख्याल है मेजर गौरव आर्य इस बात से सहमत भी होंगे, एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन देता हूं मैं, उससे उधर भी जिसे कहते हैं ना कि अमन हो जाएगा, इधर भी अमन हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा बहुत बढ़िया से। आप पीओके खाली कर दीजिए, रिट्रीट कर दीजिए वहां से, बलूचियों को बलूचिस्तान दे दीजिए, सिंधु को सिंधु दे दीजिए, और ये जो खालिस्तानी है ना आपके बड़े सगे भाई बने हुए, खालिस्तान दे दीजिए। मजा आ गया। पाकिस्तान ये ड्रामा ही तो है पाकिस्तान का। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बाद एक पाकिस्तान तो है जो ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। आप लोग ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाएंगे, पूरी दुनिया में भी बड़ा अमन अमान हो जाएगा। दफा करो यार, कुएं में डालो पाकिस्तान को, जलाओ इसको। क्या है ये? कुछ नहीं है, ये सफेद और सब्ज रंग का एक झंडा सा बना लिया आपने, पागलों की तरह घूम रहे उसके पीछे। जहाद करेंगे यार, आपसे 70 साल में तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, आप जहाद करेंगे। दे दो बलूचों को बलूचिस्तान दो यार, सिंधु देश करो यार, ये पख्तूनों को पख्तूनिस्तान दो, ये खालिस्तानियों को दे दो, खालिस्तान खत्म करो। क्या रखा पाकिस्तान में? वैसे भी आपका जो मुआशरा है, जो आपकी कौम है, आप लोग परवर्टेड से लोग हैं यार। आप लोगों को देखिए, आपका राजा फैसल, आप जो बोलते हैं मिसाइल से मामले हल नहीं होते, तो मिसाइल से कर लो। उसमें तो आप लोगों को, उसमें तो आपको पीएचडी हासिल है ना, तुम्हें उसके लिए तैयार किया गया था। मिसाइल से मसाइल को हल करने में तो आपको पीएचडी हासिल है। तुम अपने किसान के सगे नहीं। अरे 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 अरे, हमारे किसान के हम सगे हैं, उसकी याद मत दिलाओ। एक चीज बोलना चाहता हूं, याद मत दिलाइए मुझे गौरव आर्य, मैं बाकी लोगों को भी ले लेती हूँ और इसके बाद सुनिए 1 मिनट। राजा फैसल, सुनिए, आप आतंकियों के प्यार में डूबे हुए हैं, मान लीजिए। मैं तो कह रही हूँ ना, मानिए ना, आतंकियों के प्यार में डूबे हुए हैं, आतंकियों के प्यार में डूबे हैं, और अभी तो नाम आने बाकी है। इसका नाम बदलो, इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। नाम बदलो पहले, इसका नाम सुनिए, बहुत याराना चल रहा है ना आपका दाऊद इब्राहिम से, उसका भी इसमें नाम है। राजा फैसल, उसका भी इसमें नाम है। अभी तो मैंने बोला नहीं था, उसका भी इसमें इसका नाम भिखारी। ठीक है, फिक्र करिए अपनी जमीन की, कि यही आतंकी आपके जमीन को ना ले डूबे आपको। हाँ बोलिए राजा फैसल, बोली दीजिए, 20 सेकंड। पहली बात तो ये है कि इस बदतमीज आदमी से कहिए कि मेरे नाम आप बस, अब तो मैं आपको बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। आपने कैसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, मालूम है मुझे। आपका मानसिक संतुलन खो चुका है इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, फकीर फैसल, जुबानी संतुलन भी खो गया है। बेगर फैसल, नहीं, आपने बहुत खराब बात बोली है, पहले बोलिए सॉरी। गौरव आर्य, इसका अभी तो राजा फैसल को बिल्कुल इनकी ऑडियो को म्यूट करिए।
म्यूट करिए। मैं अपने शो में इस तरीके की भाषा को इजाजत नहीं देती हूँ। राजा फैजल, परेशान हो रहे हो यार। अगर आपका मानसिक दिवालियापन हो चुका है इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, मानसिक संतुलन खो चुका है, तो पहले अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको डिबेट में लूंगी। इसके पहले मैं नहीं ले सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ इस वक्त मैं राजीव जेटली को भी इस डिबेट में लेना चाहती हूँ। राजीव जेटली जी, थोड़ी अकल आएगी एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया, उसी में इनकी पोल खुल गई, अब जवाब नहीं देते बन रहा है तो कह रहे भारत को टेंशन क्यों हो रही है? श्वेता, मैं एक मेरे मित्र हैं, बड़े क्लोज मित्र हैं, उनके पिताजी को कैंसर हो गया। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं, मुझे लगता है सरल भाषा में समझाना बड़ा जरूरी है। और एडवांस स्टेज पे कैंसर हो गया और हम अलग अलग डॉक्टरों के पास जा रहे थे उनकी रिपोर्ट लेके कि ये रिपोर्ट देखिए, कहीं कोई उपचार हो सकता हो तो बताइए। तो सभी डॉक्टरों ने, जो अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि इनका कोई उपचार नहीं हो सकता है। लेकिन एक वो थके हुए नीम हकीम टाइप के डॉक्टर थे, उन्हें रिपोर्ट पढ़नी जरूर आती थी। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और बड़े खुश हुए देखकर। उन्होंने कहा वाह वाह, मजा आ गया, मेरे पास इसका इलाज है। तो हम बड़ा कंफ्यूज हुए कि यार सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, केवल एक डॉक्टर इस बात को एडमिट कर रहा है कि मेरे पास इलाज है। उसने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, इस पेशेंट को टीबी भी है। तो हमने कहा टीबी है तो उसका क्या मतलब? कहता टीबी का इलाज तो संभव है, कैंसर का नहीं है। आप देखिए इसी तरीके की डिबेट ये लोग कर रहे हैं कि आप जो असली कैंसर है उस पर डिबेट नहीं करना चाहते। ये पाकिस्तान की आवाम को जो मैसेज देते हैं वो यही देते हैं कि हमारे पास टीबी का इलाज है, कैंसर पर चर्चा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। FATF ने क्या बात बोली? FATF ने यही बात बोली कि जो आपके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं उसमें आप अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे। आप लोग, राजीव जेटली सही बात बोल रहे ना, इफ्तिकार चौधरी बोलिए। आप लोग पाकिस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपनी दुकान चलाते हैं आतंकवाद के नाम की। और जैसे छोटे मोटे गली में लोग गुंडों को सुपारी देते हैं ना, जिस भी आदमी को गैर कानूनी काम करवाना हो जिस देश को, उन्हें पता है एक देश बैठा है वहां पर, उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं। कबूल है, यही तो हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसे सेंसिटिव मौजू के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा सुकून से किसी को सुने और किसी को अपनी सुनाएं। ये सरदार साहब अभी जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने सोच लिया है कि मैं आपके चैनल पर जब आऊंगा तो मैं बड़े आराम से गुफ्तगू करूंगा, ना किसी को जाती तहजीब का निशाना बनाऊंगा, ना किसी को गाली दूंगा, ना ये कहूंगा कि फलां बंदा आपने देर आए दुरुस्त है सर, देर आए दुरुस्त है। कि हमने डिबेट इरशाद अब बोलिए, आगे अपनी बात भी करिए, बात करिए आगे। देखें अब बात ये है कि आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से उनकी नीड्स को पूरा कर रहा है और पॉइंट्स प्लस की तरफ जा रहे हैं। अब अगर ये उंगली उठाएंगे और आप गालियां देंगे कि भाई फलां को आपने गरदमाद रख लिया, देखिए हिंदुस्तान ने भी हमारे साथ जो कुछ सलूक किया, कुलभूषण को भेजा और जो कुछ हमारे यहाँ स्कूल में आपने एजेंटों के जी एक मिनट साहब, गफारी साहब है ना इनका नाम गफारी साहब है। गफारी साहब ऐसा है, इफ्तिकार चौधरी साहब, इफ्तिकार चौधरी साहब माफ कीजिएगा, इफ्तिकार चौधरी साहब आप समझ नहीं पाए कि एंकर अभी तक बोल क्या रही है। वो ये नहीं कह रही कि FATF क्या अपना काम करा नहीं करा, बहस उस पर है ही नहीं सर। आप काम आज करें अगले साल करें वो आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, आप आराम से करें सर अपनी सहूलियत से। वो ये कह रही हैं कि रातों रात पाकिस्तान में चिट्ठी निकाली गई, हुजूर चिट्ठी निकाली गई पाकिस्तानी सरकार से। उस चिट्ठी में यह बोला है कि जितने भी असासे हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, दहशतगर्द तंजीमों के लोगों के, जिसमें शामिल नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर का, इन सब लोगों को ये जो है डॉक्यूमेंट ये कह रही है कि रातों रात बोला कि इनको बोलो अंडरग्राउंड हो जाओ और बिना पूछे इनके असासे, इनकी दौलत, इनका जितना भी बिल्डिंगें हैं, इनके नाम पे घर हैं, प्लॉट हैं, सब के सब जब्त करो ओवरनाइट। ये चिट्ठी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग हैं। डिबेट इस पर है सर, डिबेट इस पर नहीं है कि आपने FATF के कितने पॉइंट पूरे करें, आप ना करें, वो आपका अंदर का मामला है, हम उसके ऊपर कोई कमेंट करने वाले नहीं होते। हम ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कास्कर ने 3000 किलो RDX लाया था, 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करा था। आपका मुल्क तस्लीम करता है कि हमारा गुनहगार आपके मुल्क में है, वो यहां पे दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम लिखा हुआ है सर, वो इकबाल सेठ के नाम पे कराची में बैठा है सर, क्लिफ्टन में उसका घर है। मैं आपसे यह कह रहा हूं सर कि आपकी सरकार ये तस्लीम कर रही है सर, समझ गया, आपकी सरकार कह रही है। सवाल समझ गया मेरे साथ जी, आप बात करें। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ जी। अब मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ जी। मेरे साथ ये जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं इसकी क्या तस्दीक की जा सकती है कि आपने इससे पहले इतनी वेबसाइट्स
बनाई जिससे फॉल्स प्रोपेगेंडा करते रहे, तो हम इसकी ये तस्वीर रिपब्लिक के आने से इसको हम तस्लीम तो नहीं कर सकते सर। देखिए सर, ऐसी सुनिए, जगह होगी जो इसको, मैं आपको बताता हूं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब आप बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट फेक है। मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था। देखिए सब फेक है सर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट को बोला कि तुम जहाज नहीं उड़ा सकते, तुम्हारे लाइसेंस नकली हैं, 10वीं पास हो, पायलट के झूठे लाइसेंस लेकर जहाज उड़ा रहे हो। ईरान ने भी कर दिया, तुर्की ने भी कर दिया, यूएई ने भी कर दिया। वो सब झूठे हैं सर, सब झूठे हैं। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आप जानने से बच गए, ग्रे लिस्ट में शाह महमूद कुरैशी रहने का जश्न मना रहे हैं, कौम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वो भी यहूदी की साजिश है सर। ये जो डॉक्यूमेंट है ये हिंदू की साजिश है, सबकी साजिश है। बस आप धुले हुए हैं सर, सुपर रिन की चमकार ज्यादा सफेद, आप धुले हुए हैं सर, हम सब काले हैं पूरे दुनिया में। दुनिया आपकी सर, आपकी एयरलाइंस नहीं उड़ती, आपके पब्लिक पार्क्स, आपके एयरपोर्ट, आपकी रोडें गिरवी रखी हैं सर, सबका सब। फिर आपका मामला है, हमारा मामला नहीं है। लेकिन एक बात बताइए सर, आपको हिलेरी क्लिंटन ने भी बोला था कि जो सांप आपने पाल रखे हैं अपने मुल्क में वो आप ही को डसेंगे, और आज भी आप लोग जागे नहीं हैं। आपके मसाजिदों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं सर, आपके बच्चों को एपीएस पेशावर में 130 बेगुनाह बच्चों को मारा गया। एहसानुल्लाह एहसान को गायब कर दिया आप लोगों ने, एहसानुल्लाह एहसान को गायब कर दिया। बाबर इफ्तिकार साहब कह रहे हैं कि हमने फौज के लोगों पे कार्रवाई करी है, यानी कि बाबर इफ्तिकार साहब डीजीएसपीआर ये कह रहे हैं कि उसको छुड़वाने में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ऑन रिकॉर्ड, क्या बात कर रहे हैं साहब आप क्या कर रहे हैं? आप तो सर बहस करें, अच्छे अंदाज से करें। सर मेरा अगर मेरा अंदाज गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा आपसे हुजूर, अगर मेरा अंदाज गलत है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? आपको हमारा अंदाज बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इस अंदाज को मान लीजिए। और चूंकि आप पूछ रहे थे मुझे ना, इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कहां से है, तो सुन लीजिए। मेरे ख्याल से नबील मुनीर जो एडिशनल सेक्रेटरी है विदेश मंत्रालय पाकिस्तान, इनका नाम तो सुना होगा ना आपने, इनका नाम तो सुना होगा। सुन लीजिए, जो आपने आपने बात पूछी है ना, बात पूछी है तो सुन लीजिए। ये इनके साइन डॉक्यूमेंट है, इनके साइन डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अरे श्वेता ये कह रहे हैं, श्वेता सुनिए एक मिनट, आपके दो सर हुजूर वाला आपने अभी अभिनंदन का नाम लिया। आपके खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब की पतलून गीली हो चुकी थी, उनके माथे पे पसीना था। पार्लियामेंट पे खड़े होकर आपके पार्लियामेंटेरियन ने बोला है, फिर आप अभिनंदन को नाम ले रहे हैं। यानी कि आपकी मजबूरी थी, आपकी मजबूरी थी अभिनंदन को छोड़ना, क्योंकि यहां से अटैक हो जाता। और आपके पार्लियामेंटेरियन ने बोला है सर, आपकी इज्जत की सादक साहब हैं आपके पार्लियामेंटेरियन, मिस्टर सादक, जनाब सादिक ने बोला कि बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी, बाजवा साहब के पेशानी पे पसीना था। उसने बोला कि नहीं बोला? उस पे कितने प्रोग्राम हो आप बताइए, आप एक बात बताइए, बोला कि नहीं बोला? आपका पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि आपकी आर्मी चीफ के पैर कांप रहे हैं सर, आपका पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि आपके आर्मी चीफ के पैर कांप रहे हैं। अभिनंदन तो आपके लिए बुरा सपना था, पूरे मुल्क को ऐसे सदमे में डालकर गया कि अभी तक हर तीसरे दिन कोई पाकिस्तानी बेवकूफ आ जाता है ट्विटर पे, हाउस द टी इज फैंटास्टिक। पता नहीं अभिनंदन ने क्या करा पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो अभिनंदन ने करा, जब मिलेगा तो पूछूंगा उससे कि भाई तूने करा क्या वहां पे, कि अभी तक पाकिस्तानियों को रात को सपने में अभिनंदन आता है। सर सुनिए, सादिक साहब ने बोला था कि नहीं बोला था कि बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे? सर आप बताइए हुजूर वाला, आप ये बात बताइए, बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे कि नहीं कांप रहे थे? यहाँ से डोवाल साहब का कॉल गया था, इंडिया के एनएसए श्री अजीत डोवाल जी का कॉल गया, और डोवाल साहब ने एक बात बोली, अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा। तो जिसको लाहौर बोलते थे ना, वहां पे खंडर मिलेगा। मुझे ये लगता है गेट तक छोड़ने आए उसको, ये गेट तक छोड़ने आए अभिनंदन को। आप मुझे ये बात बताइए, मैं अपने तीनों पाकिस्तानी मेहमानों से बात पूछना चाहती हूँ एक एक करके। भाई आपकी जमीन पर आतंकी है, आपकी जमीन पर आतंकी है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप इस बात पे बात क्यों नहीं करते हैं? ललित अंबरदार को भी मैं चाहती हूँ डिबेट में लेकर के आइए। ललित अंबरदार सबूत दे दिए, बता दिया कि आप तो आतंकियों को के पनाहगार बने हुए हैं, उनको अपनी जमीन पर पालते पोसते हैं, उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुलती है।
आप हमारी बात ही नहीं सुनते। नहीं, हम आपकी बात सब सुन ऐसा रहे है हैं, कि आप हमारी बात उम्मीद क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान दुनिया भर में आज की तारीख में पाकिस्तान किस नाम से जाना जाता है? दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम आज की तारीख में दहशतगर्दी का एपिसेंटर माना जाता है। दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई दहशतगर्दी का हादसा होता है, उसके अंदर तार किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। या तो वो खुद पाकिस्तानी होता है, नहीं तो पाकिस्तान के द्वारा उसको फंड किया होता है। और दूसरी बात, अयाज अमीर के सेनेटर हैं। अयाज अमीर बहुत बड़े इनके जर्नलिस्ट हैं, इनके सेनेटर रह चुके हैं। उन्होंने जब ज़रबे अज़्ब कैसे जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि व्हाट पाकिस्तान हैज ऑन हैंड इज द बैटल हार्डन जहादीज हु टुक द माइट ऑफ इंडियन आर्मी ऑन हेड ऑन इन कश्मीर। ये अयाज अमीर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका अजमीर कहता है कि हमने ज़रबे अज़्ब इसलिए किया क्योंकि वहां पे ऐसे खतरनाक दहशतगर्द है जिन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का कश्मीर में कश्मीर जहाद लड़ते लड़ते उसका सामना किया। अभी सेनेटर ये सेनेटर आपका अजमीर कहता है। दूसरी बात, आपका जो यूनाइटेड बोलिए राजा फैजल के अंदर है कश्मीर का, जो आपके यहाँ पर सैयद सलाउद्दीन है, वो क्या आप सबके खिलाफ है, आप सबके खिलाफ है, आप सबके खिलाफ है, लेकिन करना कुछ नहीं है। रमनीक मान अभी तक इस पूरी डिबेट में एक बार भी नहीं बोल पाए राजा फैजल और इफ्तिकार चौधरी कि हाँ हमारी जमीन पर आतंकी है और हमें उनको पालने पोसने में फक्र होता है। ये अभी भी एक बार भी नहीं बोल पाए हैं, तो इनकी परेशानी तो हम समझ रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर ना दो तीन बातें आती हैं, जरा एक बार सुन लीजिए, फिर मैं दूसरे अंदाज में बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा। प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए पहले, आप अपनी बात कह लीजिएगा राजा साहब, फिर मैं आपको कुछ और बोलूंगा, बुरा मानेंगे। सुनिए, मैं केवल ये कह रहा हूँ श्वेता कि ये वो मुल्क है जिन्होंने एक सरकारी चिट्ठी निकाली। ये कांस्टेंट एक स्टेट ऑफ डिनायल के अंदर है ये मुल्क। इनको 70 साल में झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि इनकी जो हुकूमत कह रही है, हुकूमत पाकिस्तान एक चिट्ठी निकाल के कह रही है कि साहब इनके ऊपर हमने एक्शन लेना है। यहाँ पे पैनलिस्ट बैठ के उसको डिनाई कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है झूठ बोलने की। बहरहाल मैं एक बात जो बहुत जरूरी है, उसके अंदर जो नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद का हो, लखवी का हो, या वो जो क्या नाम उसका उमर शहीद शेख है जिसने डैनियल पॉल को मारा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, उसको बरी कर दिया। एक डिनाइल वहां से जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने, सुनिए, जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने वाली बात के 30 से 40 हजार, शांति से तो एक गिफ्ट, एक मिनट श्वेता, हाँ इनको शांत कराने का तरीका सा ढूंढ रही हूँ। चलिए बोलिए। अरे सुनिए, ये गिफ्ट गुफ्ट वाले लोग नहीं है, इनको जूते मारो ठीक हो जाएंगे। गिफ्ट गुफ्ट को छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं। इनका हाल ये है कि इनके वजीर आजम ने कहा कि 30 से 40 हजार दहशतगर्द हमारे मुल्क में मौजूद है। उनका क्या हुआ? उनका क्या किया आपने? ज़रबे अज़्ब की बात की ललित भाई ने, वो ठीक है। इनके जो हम लोग इनको ठोक रहे हैं वो ठीक है। जो ये खुद मानते हैं पाकिस्तान के जो वजीर आजम है कि 30 से 40 हजार हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, उनका क्या किया? वो कहां आपने अपनी फौज में भर्ती कर लिए, या आपने अफगानिस्तान में धकेल दिए, या वो आप कश्मीर में धकेलने की तैयारी में? उस बात के ऊपर कोई जवाब है आप लोगों के पास? बोलिए राजा फैजल, जब तक जवाब से बाहर निकल के इन इश्यूज को हकीकत में एड्रेस नहीं करेंगे, आप लोग ठीक नहीं हो पाएंगे, ना आपका मुल्क ठीक हो पाएगा। ये बहुत दराजी कर रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ रातों रात गौरवारिया। अरे भैया, तुम्हारे वजीर आजम ने बोला ना, तुम बता दो। इनको ये मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने को मेरे भाई, मैं बोलूंगा तुम चिढ़ जाओगे, तो फिर कंटेंट भी तुम्हारा मुंह लाल हो जाएगा, तुम बुरा मान जाओगे। बातें करके और किसी को गंजा कह के और कंटेंट तो बता दो ना भैया, 30-40 हजार कहाँ गए वो तुम्हारे देश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या भारत के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े बहुत बड़े ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि FATF आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे, उसके लिए बता दो कि तुम्हारे 30-40 हजार दहशतगर्द कहाँ गए। ये तुम्हारी सरकारी चिट्ठी आई है, उसको तस्लीम करो और उसके ऊपर काम करो। ये जो तुम्हारा लिखवी है और ये तुम्हारा ये मसूद अजहर फाइल करते हैं, उनको जिस तरह हमने उसको फांसी चढ़ाया, जोड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हो राजा फैजल। एक बार और कराओ। जस्टिस तो पूरा होना चाहिए ना, हाथ जोड़ते हुए बड़ा प्यारे लगते हो। आपके सुप्रीम कोर्ट में जो डैनियल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं हंसी आती है मुझे, आपके मुल्क से आपकी मुल्क की अदालतों से क्या तवक्को रखें, बताइए। वो क्या कहते हैं कि उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। ये सरदार साहब को मैं बताना चाहूंगा कि अपने वो खालिस्तानी भाई जो 6 महीने से सुनिए, आप ना इधर-उधर की बात रुल रहे हैं, तो उनका हालात करो यार। आप तो शेरो शायरी करने आए टीवी के ऊपर, जरा ये शेरो शायरी उन दहशतगर्दों को सिखाइए जो गोलियां चलाते हैं, आपकी तरह शेर बरसाएंगे, अच्छा लगेगा।
आप सुने ना सरदार साहब, आप ही अपनी अदाओं पे मेरी जरा कौम गौर की करें। चिंता हम मत अगर करो, मेरी करेंगे कौम तो 135 शिकायत करोड़ होगी। मजबूत है। आपको मेरी क्या कौम हुआ? वो 135 करोड़ बेचारे मजबूत ट्रैक्टर लेके आए हुए है। हैं। मेरे को वो आइसोलेट करने आप की इतने कोशिश मत सीरियस करो। टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपको यहाँ पर अभी भी शेर व शायरी सूझ रही है। ये तो दिखाता है ना आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड। एक मिनट आपने एक बार भी इस पे बात नहीं की। नीचे गौरव आर्या। देखिए मैं एक बात बताता हूँ श्वेता, किला के ऊपर अरे जो- जी 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 सुनिए सुनिए मेरी बात, मैं यहाँ पर मेरी बात सुनिए। जावेद गफ्फारी को भी ले लीजिए जरा। जावेद गफ्फारी आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी क्यों पीछे? चौधरी साहब, जेंडर के चौधरी साहब सुनिए चौधरी साहब, जितने इत्मीनान से आप बैठे हैं ना, वो आपका मिजाज और अंदाज दोनों दिखाता है कि आप आतंकियों को लेकर के किस तरीके से एक सोच रखते हैं। सुनिए मेरी बात अब, नीचे गौरव आर्या। अभी भी एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है, हम अपनी जमीन पर पाकिस्तानी पालते हैं आतंकियों को, हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला। देखिए श्वेता, ऐसा है ना कि जब इमरान खान, रमनीक मान साहब ने बहुत बढ़िया बात करी, रमनीक मान साहब ने जो बात करी बहुत बढ़िया बात करी। जब इमरान खान खुद कह रहा है कि हमारे मुल्क में 40,000 आतंकवादी हैं, 40,000 आतंकवादी इमरान खान खुद कह रहा है सर। अब इमरान खान खुद कह रहा है, पता नहीं 7 बजे के पहले बोला 7 बजे के बाद। आप सर, आपके बंदे ना, आपका एक पार्लियामेंटेरियन बोलता है कि 40,000 बंदे हैं हमारे पास आतंकवादी, दूसरा पार्लियामेंटेरियन बोलता है कि बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे, तीसरा बोलता है कि शाह महमूद कुरैशी के माथे पे पसीना था। सर आप लोग खुद एक्सपोज करते हैं, फिर हमें बोलते हैं। और जहां तक एक और चीज, चौधरी साहब एक चीज, चौधरी साहब एक चीज, चौधरी साहब एक चीज, चौधरी साहब एक चीज, चौधरी साहब आपने शेर सुनाया। चौधरी साहब, ये चौधरी साहब सुनिए मेरी बात, चौधरी साहब मेरी बात सुनिए। आपने जो शेर सुनाया ना चौधरी साहब, इससे एक बात साबित हो गई चौधरी साहब, आपके शेर सुनाने से एक बात साबित हो गई, पाकिस्तान के सारे शेर सर सिर्फ शायरी में है। पाकिस्तान के सारे शेर सिर्फ शायरी में है सर, उसके बाहर शेर नहीं है, इसके बाहर शेर नहीं है। ये सर सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग ये सर जुगतबाजियां करना बंद करें सर, जुमलेबाजियां करना बंद करें। सब जुगते मार रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे सारे पाकिस्तानी। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ सर, बाजवा साहब ने, आपके कमर जावेद बाजवा साहब ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, ये बोल के कि जंग होने वाली है मुल्क में। जंग हुई नहीं, वो बैठ के मलाई खा रहा है बंदा वहां पे। तो सर ये आप बात आपकी मानते हैं, आप इस कागज, सर इस कागज के ऊपर बात करिए ना, इस कागज के ऊपर बात करिए, मुद्दे की बात करिए। श्वेता सवाल तो पूछिए इनसे, सवाल पूछिए जरा, क्या कर रहे हैं लोग? मेजर गौरव आर्या जी, सवाल को ये अनसुना करना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं कि हम तो सुधरेंगे ही नहीं, ऐसा है क्या? राजा फैजल, मेरे साथ इस वक्त जावेद गफ्फारी भी आ चुके हैं। जावेद गफ्फारी, आपका कनेक्शन बार बार आउट हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं ले पा रही हूं। गफ्फारी, मुझे बात बता दीजिए ना, इतना बड़ा सबूत तो दे दिया, और क्या चाहते हैं और क्या करें? बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लूटा? और क्या करें गफ्फारी, बता दो वहाँ की बात छोड़ो, ये बताओ कि पाकिस्तान क्यों लूटा हुआ है? मानते क्यों नहीं हो आप लोग? क्यों नहीं मानते हो आप लोग? ये तो आपकी सरकार ने जारी किया ना डॉक्यूमेंट। मैं कह रहा हूं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लूटा? हमें रहबरी से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कि हम किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में क्या हो रहा है? आप मेरे से क्वेश्चन करती है, गाराबारिया जवाब देता है, आप राजा फैसल से सवाल करती है। अरे आपसे कर तो लिया, राजा फैसल आपके देश को है पड़ते हैं, और भाई हमसे सवाल करें। और गफारी साहब आपसे इसलिए सवाल नहीं कर रहे, मेरी बात सुन लो गफारी साहब। प्रॉब्लम है आपके? अरे गफारी साहब सुनो, आप पिछले हफ्ते भी गफारी साहब आप आए थे हमारी शो पे, पिछले हफ्ते भी आप कार में थे, आज भी आप कार में हैं। कौन सी जगह जा रहे हैं जो एक हफ्ते में नहीं पहुंच पाए? कौन सी जगह जा रहे हैं आप? अभी तो बंदा अभी तक तो इंग्लिस्तान पहुंच जाता। आप सर एक हफ्ते से गाड़ी में चल रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे। आप रुको तो एक मिनट, श्वेता इनसे सवाल पूछे, इनकी गाड़ी रुक गई है अभी। गफारी साहब, अरे आप पाकिस्तानी हो तो इसका मतलब 24 घंटे गाड़ी में चलते रहोगे? मैं पाकिस्तानी, बताइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गाड़ी में। पहले ये तय कर ले कि जुगते कौन मार रहा है। क्या सर? पहले ये तय कर ले कि जुगते कौन मार रहा है। सर आप ही मार रहे हैं जुगते सर, कोई शायरी कर रहा है, कोई जुगते मार रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ पे कॉमेडी शो आप लोगों ने बना रखी है पाकिस्तानियों ने, एक सीरियस डिबेट चल रही है सर। गारावारिया, आप, मैंने पिछले प्रोग्राम में, पिछले किस प्रोग्राम में जब बैठे थे हम लोग, तो तब आपको बताया था कि आपको शो करना चाहिए कॉमेडी, क्योंकि आप, अरे आप मत बताइए क्या करना चाहिए, पहले सुनिए। सर मुद्दे पे आइए,
गौरव आर्य को ये मत बताइए उन्हें क्या करना चाहिए, पहले आप मुझे बता दीजिए। बगल वाली सीट दिखाओ, बगल वाली सीट, वहां पे दाऊद बैठा है इसके गाड़ी के बगल में, बगल वाली सीट में। कैमरा इधर करो जरा, बगल वाली सीट में। गफारी साहब सच बोलना, बगल में जाकर ये देखो, बगल वाली ये दिखा दी है मैंने। दाऊद नहीं बैठा हुआ, दाऊद जब बैठा यू आर गफारी साहब, यू आर वेरी स्वीट। आपकी तरह किसी अच्छे गफारी साहब यू आर वेरी स्वीट, आप बहुत प्यारे इंसान हो, यू आर वेरी स्वीट। ये एक्चुअली सीट दिखा रहे हैं गफारी साहब अपनी। चलो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत अच्छा गफारी साहब चलिए, आपने सीट तो दिखा दी, बड़ा अच्छा किया, यानी आप बता रहे बड़े ईमानदार आदमी हैं, आप बता रहे बड़े ईमानदार आदमी। अब ईमानदारी से बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है, आतंकी जो आपके बैठे हुए हैं, हाँ वो आपके दोस्त है कि नहीं है, आप उनसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं, अब ये भी बोल दीजिए। हाँ हमारे अगर कोई आतंक सोचता है, अब मेरी बात सुन लीजिएगा, बड़ी मजा आएगा आपको। गौरव को तो मजा ही आता है, मजेदार बातें तो करते हैं आप, मजा आएगा। हम जो आतंक सोचते हैं उसके ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, जो आतंक करते हैं उसके ऊपर डबल लानत भेजता हूँ, और जो आतंक करवाते हैं उसके ऊपर 3 दफा लानत भेजता हूँ। समझ आ गई? आतंक करने वाले पर हम उसको पसंद नहीं करते किसी भी तरह से। चौथी बात आप कह रहे हैं, अरे यार मुझे बोलने दोगे? सर पाकिस्तान में कितनी लानत है कि आप लोग भेजते रहते हैं सर, पूरे दुनिया की लानत वहीं पे मिल रही है, आप सभी को लानत भेजते रहते हैं, कितनी मिलती है सर, कहाँ से लानत, इतनी कहाँ पैदावार ललित अंबरदार को लेना चाहती हूँ, ललित अंबरदार जी मौजूद है। ललित भाई, ललित अंबरदार जी। ये देखिए श्वेता जी, श्वेता आप इतना सीरियस डिबेट है, इन पाकिस्तानियों ने तो अपने सर्कस में बैठे हैं क्या उम्मीद करते हैं हम पाकिस्तानियों के साथ? हाथी और हाथी के पूंछ की बात करते हैं। इनको बोलो जकीउर रहमान ने बच्चे कब पैदा किए थे? जकीउर रहमान ने बच्चे कब पैदा किए थे? जब आपने उसको जेल में डाला था। अरे आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, 100 आदमियों को आपने रातों रात नजरबंद कर दिया, क्या दिखाना चाहते हो? जकीउर रहमान ने कहां बच्चे पैदा किए? जेल के अंदर बच्चे पैदा किए थे। और ये जो हाफिज सईद है, अरे हाफिज सईद है जो बकरी ईद को जानवरों की चमड़ी इकट्ठी करता है बेचने के लिए, कश्मीरियों के लिए, जहाद के लिए इकट्ठी करता है, वो किस लिए करता है? अपने कोट बनाता है क्या? ये जो हाफिज सईद है आपका, बकरी ईद को जब वो जानवरों की चमड़े इकट्ठे करता है, वो बोर्ड लगाता है कश्मीर जहाद के लिए, वो क्या अपने लिए उसके लिए ओवरकोट बनाता है क्या? अरे तुम लोगों को मालूम है कश्मीर कितना खूबसूरत है, कितना आबाद है? तुम्हारे मरगला हिल जो है ना इस्लामाबाद से, उसे 1000 गुना हमारा कश्मीर खूबसूरत है। 30 साल से वहां पे कश्मीर जहाज चला रहे हो, कश्मीरी हिंदुओं का तुम लोगों ने नस्ल खुशी करवाई वहां पे, उसके बावजूद। और तुम लोग, अरे तुम लोगों की औकात, तुम्हारा कत्ल क्या बना दी है? आप लोग को शर्म नहीं आती गफ्फारी? राजा फैजल आपने किया क्या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ? वहाँ पे लोगों को आपने बांध के रखा हुआ है। अरे बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों आप कमाल करते हैं? हमारे कश्मीर में सब बड़े खुश हैं, और हमारे कश्मीर में, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा। सुन लो ध्यान से। जावेद गफ्फारी, अपने बलूचिस्तान को देखो, जहां पर आप लोग कैसे वहां पर लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हो, आपकी सेना ज्यादती कर रही है। बकवास मत करो टीवी में बैठ करके, हम आपकी बेबुनियाद बातों को नहीं सुनेंगे। कश्मीर आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनो, एक बात मेरी सुन लो जरा, बेकार की बात है आप ना, कश्मीर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आतंकियों के साथ क्या कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर रो रहे हैं। गफारी साहब नहीं मिलने वाला, गफारी साहब नहीं मिलने वाला, कश्मीर नहीं मिलने वाला, टीवी पे जितना बोल दो नहीं मिलने वाला। कश्मीर हमारा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कश्मीर ठीक है हमारा है, बात सही है, नहीं मिलने वाला, कब भी नहीं मिलेगा। 72 साल से नहीं मिला और 72 साल नहीं मिलेगा। आपके चीफ एक्सटेंशन लेते रहेंगे, कश्मीर नहीं मिलेगा सर। राजा फैजल भी राजा फैजल आप भी हंस इसीलिए रहे हो ना, इसीलिए हंस रहे हो ना क्योंकि गलत बोल रही है जावेद गफ्फारी, हंस रहे हो ना इसीलिए। राजा फैजल बड़े बेशरम लोग, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, इतना बड़ा सबूत दे दिया कि आतंक को पालते हैं, एक बार भी कोई शब्द आपके मुंह से नहीं निकला, यानी ये दिखाता है कि आप लोग आतंक के पैरोकार हैं, ये तो दिखाता है साफ साफ। ये देखिए साहब, डेट ऑफ बर्थ राजा फैजल सर 40,000 वाला। हुजूर सुनिए, मैंने नहीं बोला, इमरान खान ने बोला। डेट ऑफ बर्थ सुनिए सर, आपके दस्तावेज कहते हैं डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1955, नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर। और आप लोग को जरा भी शर्म नहीं है, लीजिए, आप लोग, ये पानी है और ये चुल्लू है, लीजिए, ठीक है। बाकी आप समझदार है कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब आप ये पानी और ये चुल्लू है, बाकी क्या समझदार है आप जानते हैं। एक शब्द एक बार भी नहीं आपके मुंह से निकला कि हाँ आतंकियों पर हम एक्शन लेंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस तरीके का देश है ये, किस तरीके का मुल्क है ये?
इतने सबूत दे दिए उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। यानी दिखाते हैं ना आप कि आतंकी आपको पसंद है। ठीक है, जाइए करिए उनके साथ दोस्ती, और जिस दिन आपके देश में आग लगेगी उसके बाद फिर मत रोइएगा कि हमारी मदद करो मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।